हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 9th का जो है मैथ लेकर आए हैं। जो प्रश्नावली 2.2 होगा और बुक होगा मैथ का एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो इस पर विशेष बात यह करना है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। यदि समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन आगे बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्नावली 2.2 का होगा। क्वेश्चन एक कहता है, देखिए बोर्ड पर लिख चुके हैं। एक निम्नलिखित पर बहुपद 5x² माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मान ज्ञात करना है। एक बहुपद आपका दे चुका हुआ है। देखिए बहुपद दे दिया है, इसमें क्या करना है, ऑप्शन देखिए 1 2 3। क्वेश्चन 3 गो है, 3 क्वेश्चन तक है। इसमें x का मान 0 रखकर आंसर निकाल देना, मान ज्ञात करना, ठीक है ना। बहुपद पर जो है x बराबर 0 का मान रखकर आंसर निकाल देना है, x बराबर -1 रखकर आंसर निकाल देना है। और 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x बराबर क्या करना है, 2 रखकर मान को निकाल देना। चलिए इसको विधिवत समझते हैं। लेकिन एक काम कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई है एक ऐसा है जो मंत्र है जो आपको सफलता दिलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के हल की ओर। देखिए हल करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। आपका जो बहुपद है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक बहुपद px चला लेते हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल ऑफ एक्स चर में बहुपद हो गया px बराबर, इसको px के बराबर लिख लीजिएगा 5x² अर्थात 5x² माइनस 4x² प्लस 3 को लिखिएगा। अब प्रश्न एक का जो है सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। x बराबर 0 कहता है, तो इसमें करेंगे कि आप लोग x जहां जहां इसमें दिख रहा है ना वहां 0 बैठा दीजिएगा। अब लिखिएगा आप प्रश्न एक से, अब प्रश्न एक से। और हम क्या किए, प्रश्न एक चला दिए। x बराबर 0 हो तो, इतना जरूर लिखिएगा, x बराबर 0 हो तो जहां जहां देखिए जहां x है वहां पर 0 बैठा देना, आपका आंसर में आ जाएगा। अब करते क्या है, जो आपका बहुपद है वो अब लिख लीजिए। अब लिखिएगा, अब चूंकि px बराबर जो बहुपद आपका है 5x² माइनस 4x² प्लस 3। देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा कि डायरेक्ट इसको लिखिएगा, 0 का मान रख के आंसर कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन इसे विधिवत हम बना रहे हैं, तो px बराबर इतना दिया था, ठीक है ना, x बराबर 0 रख के आपको बना रहे हैं। तो यहाँ समझिए x कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर p जो है x की जगह 0 बैठाइएगा, जहां जहां x है वहां पर 0 वैल्यू रख दीजिए। तो 5 गुना, यहाँ गुना है, x का 0 का स्क्वायर कीजिए माइनस, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, इसमें फिर 4 लिखिएगा, 4 गुना एक्स स्क्वायर कहता है, तो एक्स का मान कितना है, 0 है। तो 0 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा, आप प्लस 3 कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा 5, 5 को लिखा गुना, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 के बराबर माइनस, फिर 4 गुना, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 गुना 0 बराबर 0। 3 को लिख दीजिए, यहाँ समझा, 0 लिख दिया गया, 4 का 4 गुना 0 का स्क्वायर 0 हो गया, अब प्लस 3 को लिखा गया। अब कोई भी संख्या जो है 0 गुना करते, किस संख्या में 0 गुना करता है तो क्या आता है, 0 आता है। अब माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा प्लस 3। देखिए तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है 3 बच जाएगा, 0 0 अर्थात 3। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, अर्थात p0 का वैल्यू जो आ रहा है आपका कितना आ जाएगा, 3 आंसर आकर लग जाएगा। अर्थात पहला क्वेश्चन का हल आपका रिजल्ट निकला कितना आ गया, 3 आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन 2 इधर आते हैं, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं। 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, 16 कर देते हैं, अर्थात हल नंबर 2 करता है, कहता है x बराबर -1। तो x का मान कितना रखना है, -1 रखना है। क्वेश्चन आपका ही है, तो समझिएगा पहले यहाँ पर। px बराबर जो बहुपद है उसको ले लीजिए, 5x² माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको रखना क्या है, -1 रखना है। तो x के जगह डायरेक्टली काम देखिए, -1 रख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए 5 गुना 1 का जो x का जो है -1 रखिएगा, ध्यान दीजिए। 5 को 5 लिखा, x के जगह कितना -1 रखना था, -1 का स्क्वायर कर दिया गया। अब -4 गुना, गुना है, x के जगह कितना रखना है, -1 रखना है। तो -1 का जो है स्क्वायर कीजिए प्लस 3 कर दीजिए। प्लस क्या करना है, 3 करना। आगे बढ़िए, बराबर कीजिए। तो 5 को 5 लिखा, -1 का स्क्वायर, अर्थात -1 को 2 बार जब लिखिएगा इस तरह,
माइनस एक गुना माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस कर जाएगा तो एक कम एक आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो माइनस एक का स्क्वायर कितना आ गया प्लस में एक, अर्थात गुना एक बच गया। माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है एक लिख दिया गया है माइनस, ठीक है ना। चार को चार लिखा, फिर कहता है माइनस एक का स्क्वायर, तो माइनस एक का स्क्वायर एक ही आएगा तो एक लिख दीजिए, प्लस तीन आ जाता है। अब समझिएगा, पांच में एक से गुना करो तो पांच कम पांच आ जाएगा, ठीक है। माइनस के माइनस है, चार में एक से गुना किया कितना आ गया चार आ गया। अब यहाँ से प्लस कितना बच गया है तीन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं जोड़ की क्रिया करते हैं बोडमास के अनुसार। पहले जोड़ का क्रिया दिख रहा है तो जोड़ कीजिएगा, पांच और तीन को जोड़िएगा, आठ हो जाएगा, माइनस कितना है चार हो जाएगा। तो आठ में से चार घटाई कितना आ जाएगा आपका चार आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस एक रखे जब तो वैल्यू कितना आ गया चार आ गया, जीरो रखे थे तो कितना का रिजल्ट तीन आया, ठीक है ना। तो इसलिए कर सकते हैं, इसलिए P माइनस वन का जो रिजल्ट आने वाला है चार आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, तीन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन तीन को सोल्यूशन कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। 16 नंबर 3 को देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कहता है x बराबर 2 रखना है, तो जो बहुपद उसको लिख लीजिएगा। तो जो बहुपद आपका बन रहा है px बराबर 5x स्क्वायर को लिखा, ठीक है ना, माइनस 4x स्क्वायर को लिखा, अब प्लस 3 को लिखेंगे, जितना उसका बहुपद लिख लीजिए। अब करना क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में है x बराबर 2 दे रखा है, तो जहां जहां x है वहां पर 2 पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बनाइएगा, अब P जो है कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 को रखेंगे बराबर, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां 2 बैठा दीजिए। देखिए 5 को लिखा गुना x का मान 2 है, x का मान 2 सेट कर रहा था, ठीक है ना, 2 सेट कीजिए माइनस, ठीक है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर को लिख दीजिएगा 4। अब यहाँ से फिर x का मान कितना 2 सेट करना है, तो 2 सेट कर दीजिए स्क्वायर पर, ठीक है। अब प्लस 3 को लिख लीजिएगा, फिर समझेंगे। जहां जहां x है वहां पर 2 का रखने के लिए 2 रखा, 5 के 5 लिखेंगे, x का मान 2 रखना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस, 4 को 4 लिखा, गुना छुपा हुआ गुना लिख लेंगे, x का मान कितना 2 पुट करना था, 2 को करेंगे, 2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 को लिखा। अब बराबर समझिएगा, 5 को 5 लिखा, अब इसमें करना है 2 को 2 बार गुना कर, 2 का वर्ग करना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, यहाँ से 4 को गुना में रखिएगा, 2 दूना 4, अब प्लस 3। अब करना क्या है, अब गुना कर लीजिए, 5 चौका 20, 20 कर लिया, 5 चौका 20 हो गया। अब यहाँ से जो गुना होगा -16, 4 चौका 16, तो -16 हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर समझेंगे, 5 चौका 20 हो गया आपका, 4 चौका 16, -16 हो गया, अब प्लस 3 आ गया। अब करेंगे कि आप लोग जोड़ लीजिएगा पहले, ठीक है ना, जोड़ लेना है। तो 20 और 3 जोड़िए कितना आ जाएगा 23, और -16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए 23 में से 16 घटाइए कितना आ जाएगा, 23 में से 16 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 आंसर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है P जो है 2 का मान कितना आ गया, यानी 2 रखने पर कितना आ गया 7 आंसर आ गया। फिर समझेंगे, और यहाँ पर जो है -1 रखे तो रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया है, और 0 जब रखे तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यही आपका जो है पहला क्वेश्चन का हल हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का आज का क्लास समझ में आ गया होगा, मैथ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।